मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या तस्वीरें होगी ये देखने वाली होगी। क्योंकि देखा जाए उद्धव ठाकरे का जब समय था उस समय पर काफी जोरों शोरों से होली का त्योहार मनाया जाता था। सड़कों पर लोग लगातार नजर आते थे, लेकिन इस बार जो समय है वो एक नाथ शिंदे गुट का है। तो देखेंगे इस बारे में कि क्या होता है। लेकिन अभी अभी जो लगातार खबरें सामने आ रही है वो कपिल सिब्बल को लेकर भी सामने आई। जिस तरीके से उन्होंने इंसाफ की मांग, इंसाफ की सच्चाई, इंसाफ के रास्ते पे चलने की बात कही है और मोदी सरकार पर यहाँ पर जमकर निशाना साधा है, जमकर यहाँ पर संदेश भेजे और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एकजुट करने की और मजबूत करने की बात कहते नजर आए। यानी कि उन्होंने शिंदे पर भी निशाना साध दिया, उन्होंने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया और मोदी सरकार पर भी सवाल उठा दिया। अडानी के मामले को लेकर भी काफी कुछ कहते नजर आए। तो देखा जाए यहाँ पर कि महाराष्ट्र में उद्धव शिंदे तो लड़ाई चल ही रही थी, अब कपिल सिब्बल और पीएम मोदी की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये 2024 तक चलेगी। यहाँ पर कपिल सिब्बल साफ तौर पे कहते नजर आए कि इस बार जो सत्ता आएगी वो यहाँ पर ऐसी सत्ता आएगी, ऐसी सरकार की सत्ता आएगी जो जनता के लिए काम करेगी। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। कपिल सिब्बल उस समय पर कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान 2014 में मिटता हुआ नजर आया। एक बार फिर से ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 2014 से लगातार जीत रही है और 2024 में भी सी वोटर्स के हिसाब से 305 सीटें बताई जा रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव भी है, उसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी है, सांसदों की कमी है यहाँ पर उद्धव के पास, तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सवाल ये रहेगा कि जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि उद्धव शिंदे तो चल ही रहा है, लेकिन अब कपिल सिब्बल और पीएम मोदी भी चल रहा है महाराष्ट्र में और कपिल सिब्बल लगातार यहाँ पर कोर्ट से अपीलें करते नजर आए कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो आप देख लीजिए कि आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या सरकार को हटा दिया जाएगा या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार तानाशाही बन चुकी है। तो कपिल मेरे साथ है। अब देखा जाए यहाँ पर यही सवाल है कि कपिल सिब्बल अब यहाँ पर क्या आमने सामने वाली लड़ाई पीएम मोदी से लड़ते नजर आ रहा है और कहीं ये खुंदस जो निकाली जा रही है वो उद्धव की वजह से ही तो नहीं निकाली जा रही जो शिंदे ने उद्धव के साथ किया। बिल्कुल, कपिल सिब्बल को लेकर जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, फिलहाल अगर हम सिब्बल की खास तौर पर बात करें तो वो ना सिर्फ उद्धव की तरफ से जो उनकी तमाम दलीलें हैं वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अगर कपिल सिब्बल की बात करी जाए तो वो कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्होंने एक लंबा अरसा देखा है। वकील के तौर पर भी वो जानते हैं कि कानूनी रूप से जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम प्रोसेस होते हैं, वो फिलहाल अगर मौजूदा सरकार की बात करी जाए, केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पूरी नहीं हो रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो कोर्ट में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को जिस तरीके से लगातार खतरा बताया जा रहा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बयानबाजी के दौर में जो है वो कहा जाता है, बल्कि वाकई में ऐसा है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल इसके परे कहीं आगे जाने वाले हैं और इस पूरे मामले को न सिर्फ कोर्ट में उठाएंगे बल्कि बाहर भी इन ऐसे मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। अब सबसे जरूरी ये हो जाता है कि कपिल सिब्बल तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन और तमाम दल किस तरीके से उनकी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो फिलहाल कपिल सिब्बल कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया जिससे ये माना जाए कि कपिल सिब्बल ने जो बात रखी है उसका समर्थन अगर होता तो कहीं ना कहीं फिर जो पीएम मोदी हैं उन पर दबाव बनता नजर आता। लेकिन यहाँ पर अब दूसरा सवाल अगर ये किया जाए कि एक तरफ तो कपिल सिब्बल है ही, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया का मुद्दा है यहाँ पर, जिस तरीके से उद्धव का मुद्दा है, तो सिसोदिया के मुद्दे में यहाँ पर 9 विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं संदेश पीएम मोदी को भेजा है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, चंद्रशेखर भी है, जिसमें और भी नेता यहाँ पर शामिल है, उद्धव खुद है, अखिलेश भी है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के पक्ष में ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष अब 2024 से पहले इकट्ठा हो सकता है, या फिर ये डर है कि अभी तो मनीष सिसोदिया की कॉलर तक पहुंच चुकी है ईडी, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारी हम लोगों की हो और हमें इससे पहले उनका समर्थन कर देना चाहिए ताकि आने वाला जो समय है उसमें खुद का बचाव किया जा सके। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को अब ये ना सिर्फ आभास हो गया है बल्कि हर पार्टी के या तो दफ्तर पर या फिर घर पर रेड पड़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरीके से शिंदे के साथ माफ कीजिएगा उद्धव के साथ हुआ, वो हम सभी ने देखा। अब
अब उसके बाद बिहार की अगर बात करी जाए तो राबड़ी देवी के घर पर जो है वो सीबीआई की रेड होती है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई जो है वो उठा लेती है और कोर्ट में भी पेशी की जाती है। फिलहाल वो जेल में है। तो पूरे अगर मामले को देखें, सिर्फ एक समाजवादी पार्टी अभी तक ऐसी बची हुई है जिसके बड़े नेता जो है वो जेल में नहीं है। हालांकि आजम खान भले ही जेल के चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आजम खान का मामला जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनके पर्सनल जो है वो मुद्दे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आक्रामक रणनीति बनाकर कहीं ना कहीं सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए था। इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार ना सिर्फ विपक्षी नेताओं की तरफ से सुनने को मिलती हैं, बल्कि तमाम लोगों की तरफ से सुनने को मिलती हैं। लेकिन वही बात जो है वो खड़ी हो जाती है कि जो व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं, यानी कि पार्टी की जो लड़ाइयां हैं वो तो है ही, लेकिन नेताओं के बीच में जो टसल देखने को मिलती है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हमने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जब दिल्ली में जो लड़ाइयां हुई थी, सरकार को गिराने को लेकर जो बातें हुई थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी साथ दोनों पार्टियों की चल रही हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ कुछ होता है तो आम आदमी पार्टी नहीं बोलती, आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो कांग्रेस नहीं बोलती। लेकिन अगर राबड़ी देवी के साथ हुआ तो वहां पर प्रियंका गांधी भी बोली, वहां पर अखिलेश भी बोले, वहां पर आम आदमी पार्टी भी बोली। तो मुझे लगता है कि देरी सही हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में तमाम पार्टियां एक साथ दिख सकती हैं। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था 2013 का वो समय था, उस समय पर साथ थे, लेकिन कांग्रेस अब ये कहती नजर आई कि मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रहे। लेकिन 2024 में तो जीतना है, यहाँ पर पूरे विपक्ष को जीतना है, और ऐसा लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में भी तकरार चल रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से तकरार चल रही है उसका नुकसान जो है वो विपक्ष को हो रहा है। आप देखिए कि इस समय अगर कोई दो सबसे बड़े नेता हैं तो वो है राहुल गांधी और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसमें केजरीवाल की जो पावर है या फिर कहिए जो रणनीति है या फिर लोगों का भरोसा है वो ज्यादा है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आते हैं तो इससे बीजेपी को बड़ा और तगड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब आप आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखिए, वो लगातार बढ़ रहा है, वो उनके राज्य बढ़ रहे हैं, वो नगर निगम में भी कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो उनके हाथ से लगातार राज्य निकल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है कि विपक्ष के तौर पर अगर क्षेत्रीय दलों की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी यूपी में थोड़ा टिक पा रही है, और अगर नेशनल पार्टी के तौर पर देखें आम आदमी पार्टी को, तो उसका ग्राफ बढ़ रहा है। बाकी सब पार्टियों का ग्राफ जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, और यही वजह है कि पार्टी जो है वो एकजुट नहीं हो पा रही है। अब वापस अगर कपिल सिब्बल पे आए तो देखा ये जा रहा है कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दी कि जल्द से जल्द उद्धव शिंदे के मुद्दे पर फैसला ले दिया जाए ताकि बीएमसी चुनाव अच्छे से हो जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि पीएम मोदी जिस तरीके से ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी फैसला लिया जाए या फिर पीएम मोदी को हड़काया जाए। इस तरीके की तमाम मांग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करेगा या अभी उस पर समय लेगा? क्योंकि 2024 के चुनाव यहाँ पर बीजेपी पार्टी के लिए जीतना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और 300 पार सीटें आराम से लाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन फिलहाल हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा सभी पार्टियों के नेताओं पर कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी को यानी कि प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा कहते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर हम कोर्ट की भी बात करी जाए या उसके अलावा भी बात करी जाए तो फिलहाल जिस तरीके से बहुमत बीजेपी के पास है, बीजेपी ज्यादा आक्रामक रूप से नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, ईडी और सीबीआई का शिकंजा और भी तमाम नेताओं के ऊपर कसता हुआ नजर आएगा, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो शामिल हैं, और मुश्किलें जो हैं वो विपक्ष की बढ़ेंगी, सरकार की मुझे नहीं लगता। शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस खास प्रोग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जनता किन मुद्दों से परेशान है, यहाँ पर नेता किन मुद्दों से परेशान है, और सिर्फ मांग यही है या फिर कह लीजिए कि डर यही है कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है सत्ता में तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने जो मांग की है और जो यहाँ पर नया एक प्लान लेकर आया, तो क्या लगता है कि उसका समर्थन यहाँ पर उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर राय जरूर दीजिएगा, और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।